हेलो स्टूडेंट, मैं सरिता आप सभी का नमस्कार करती हूँ। अपने परिवार दा एग्जाम अड्डा पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वाली क्लास में हम अपना एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार प्यारी सी क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा झेलम। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है। बात करते हैं वैन गंगा की, तो वैन गंगा नदी मध्य प्रदेश प्रदेश के बालाघाट जिले में बहने वाली बहने वाली वाली नदी है। नदी है गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये हमारी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और हम बात करते हैं पैनगंगा की, तो ये हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच राज्य की सीमा के साथ बहती है। के साथ बहती है। और हम देखते हैं कृष्णा नदी की बात करते हैं, तो कृष्णा नदी हमारी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर बलेश महाबलेश्वर से निकलकर निकलकर बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में गिरती है गिरती है। और हम बात करते हैं झेलम नदी की, तो झेलम नदी की लंबाई लंबाई 725 किलोमीटर है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से निकली है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी सोन। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना। प्रायद्वीपीय पठार उफान से निकली यमुना नदी है। यमुना नदी की बात करते हैं, तो ये नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और हम बात करते हैं यमुना का उद्गम यमुनोत्री से होता है होता है। और हम देखते हैं दामोदर नदी भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली एक नदी है। और हम बात करते हैं चंबल नदी की, तो चंबल नदी भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। ये हमारी यमुना की ये हमारी यमुना की सहायक नदी है नदी है। और हम बात करते हैं सोन नदी, तो सोन नदी हमारा हो जाएगा। सोन नदी पर हमारा कौन सा बांध बना हुआ है? तो ये हमारा हो जाएगा बाढ़ सागर बांध सोन नदी पर बना हुआ है। और हम बात करते हैं सोन नदी की लंबाई हमारी हो जाएगी 784 किलोमीटर लंबी है सोन नदी।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना। प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकली है यमुना नदी। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी तवा नदी, ऑप्शन डी हमारा सोन नदी। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की बात करते हैं तो ये हमारी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। जिले से निकलती है। और हम बात करते हैं गोदावरी, तो गोदावरी को हम वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ये हमारी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और हम बात करते हैं तवा नदी की, तो ये हमारी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। ये हमारी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। और हम बात करते हैं तवा नदी की लंबाई, तो ये हमारी हो जाएगी, इसकी लंबाई 117 किलोमीटर है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी चेनाब। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। नदियों में से किसका उद्गम, तो हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। ये हमारा तिब्बत के मानसरोवर सरोवर झील से होता है। और हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। तिब्बत में हम शांगपो नाम से जानते हैं। शांगपो नाम से जानते हैं। और हम देखते हैं रावी नदी, तो रावी नदी हमारी कहाँ बहती है। तो ये हमारी हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बहती है। और हम देखते हैं चीनाब नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा सलाल बांध स्थित है चीनाब नदी पे। और चीनाब नदी को हम किस नाम से और जानते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, चीनाब नदी को हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। और हम देखते हैं महानदी, तो महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। ये हमारी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी है नदी है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। ऑप्शन ए नर्मदा का, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर देखना है और हमें बताना है। तो इसकी चलिए देखते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी।
निम्न में से नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण, तो ये हमारा गोदावरी नदी का है। हम बात करते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र दक्कन के पठार के अंदर स्थित है। ये हमारा ये हमारा दक्कन के पठार के अंदर स्थित है। और हम बात करते हैं गोदावरी नदी की लंबाई। गोदावरी नदी की लंबाई हमारी हो जाएगी 1465 किलोमीटर है। गोदावरी को हम गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और हम बात करते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई हमारी हो जाएगी 1400 किलोमीटर। इसकी लंबाई। और ये नदी भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों से होकर बहती है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा साबरमती। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है। चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटती है। तो हम बात करते हैं उत्तरी भाग को मालवा पठार बोलते हैं और दक्षिणी भाग को दक्कन का पठार बोलते हैं। उत्तरी भाग को मालवा का पठार कहते हैं और दक्षिणी भाग को हम दक्कन का पठार कहते हैं। और हम बात करते हैं माही नदी की। तो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की विंध्याचल श्रेणी से हुआ है। इसका उद्गम माही नदी का उद्गम हो जाएगा मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। और हम बात करते हैं साबरमती की। तो साबरमती हमारी गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। और ताप्ती नदी हो जाएगी ये हमारी मध्य प्रदेश से होकर बहती है। ये हमारी मध्य प्रदेश से होकर बहती है। और हम ताप्ती नदी की लंबाई के बारे में बात करते हैं तो ये हो जाएगी 724 किलोमीटर लंबी है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी कपास। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं। खरीफ की फसलों को हम काटने का समय होता है सितंबर और अक्टूबर में होता है। खरीफ की फसलों का काटने का समय हो जाएगा हमारा सितंबर और अक्टूबर में होता है। और हम बात करते हैं रबी की फसल। तो रबी की फसल को हम शीतकालीन फसल भी कहते हैं। फसल भी कहते हैं। और हम बात करते हैं गेहूं। तो गेहूं रबी का फसल है।
गेहूं रबी की फसल है और इसकी रबी की फसल हमारी हो जाएंगी, जैसे कि रबी की फसलें फसलें जैसे हो जाएंगी जौ, कॉमा सरसों, सरसों, कॉमा चना, कॉमा मटर, मटर, ये हमारी रबी की फसलें हैं। तो खरीफ की फसलें नहीं है, तो ये गेहूं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हमारा सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है। केसर की खेती जम्मू के किश्तवाड़ और कश्मीर के पम्पोर में की जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। केसर के उत्पादन में हमारा जम्मू कश्मीर है। और हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की मुख्य फसल हमारी हो जाएगी, मुख्य फल है सेब, जो कि हिमाचल प्रदेश में होता है। और हम देखते हैं राज्यों के कुल फल उत्पादन में सेब का उत्पादन हिस्सा करीब हमारा होता है 85% होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत लंबे रेशे व कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? ऑप्शन ए मिस्र व सूडान से, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी पाकिस्तान से, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। कपास रेशे व कपास का आयात मुख्यतः इनमें से सभी हमारे हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति हमारी संबंधित है। ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा कपास उत्पादन से, ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन से। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक 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 हो जाएंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन को माना जाता है, को माना जाता है। और हम खाद्य उत्पादन की बात करते हैं, तो ये हमारी हरित क्रांति से संबंधित है, हरित क्रांति से संबंधित है। और हम बात करते हैं कपास उत्पादन से, तो ये हमारा हो जाएगा रजत रजत फाइबर क्रांति से संबंधित है, क्रांति से संबंधित है। और हम देखते हैं मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है, तो ये हमारी हो जाएगी नीली क्रांति, नीली क्रांति से संबंधित है, क्रांति से संबंधित है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के प्रथम तीन बड़े उत्पादक राज्य हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा पंजाब, उत्तर प्रदेश व हरियाणा, ऑप्शन सी हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा हरियाणा, उत्तर प्रदेश व पंजाब। तो चार विकल्प दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा। गेहूं भारत की प्रमुख फसल है, गेहूं भारत की प्रमुख फसल है। और गेहूं उत्पादन में पहला राज्य हमारा हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन में पहला राज्य हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
गेहूँ के उत्पादन में पहला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा और हम बात करते हैं पहले देश के बारे में, तो गेहूँ उत्पादन के लिए पहला देश हमारा हो जाएगा चीन। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा केदारनाथ, ऑप्शन सी कामेट, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर देखना है और बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंदा देवी पर्वत। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी पर्वत है। ये पर्वत समुद्र तल से ये पर्वत समुद्र तल से 7,816 मीटर है। और हम बात करें भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हमारी हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी हमारी भारत की नंदा देवी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, चोटी है। और हम बात करते हैं कामेट पर्वत की, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ हमारा हो जाएगा, ये भी उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ हमारा हो जाएगा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल मंडल में हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा महाबलेश्वर। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमारी पारसनाथ है। तो हम बात करते हैं इसकी इसकी ऊंचाई ऊंचाई 1350 मीटर है। और हम बात करते हैं धूपगढ़ पर्वत, तो ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। और पंचमढ़ी ये भी हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है, ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमारी हो जाएगी भारत की सबसे सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी हमारी कंचनजंगा। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और ऑप्शन सी हमारा केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में स्थित है। ये पहाड़ियां भारत के केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं। ये पहाड़ी हमारी भारत के केरल व तमिलनाडु में स्थित हैं। केरल को हम केरल को हम मसालों का बगीचा कहते हैं। और हम बात करते हैं कार्डन पहाड़ी की, तो ये हमारी इसको हम इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी इलायची की
पहाड़ियाँ कहते हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए अन्नामुदी, ऑप्शन बी दोदा बेटा, ऑप्शन सी महाबलेश्वर, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो आपको चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अन्नामुडी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अन्नामुडी है। ये चोटी केरल के इडुक्की में स्थित है। अन्नामुडी को हम दक्षिण का हिमालय कहते हैं। इसको हम दक्षिण का हिमालय और दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहते हैं। और दक्षिण भारत का दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है कहा जाता है। और हम बात करते हैं डोडा बेटा की, तो ये हमारी तमिलनाडु के नीलगिरी ये हमारी तमिलनाडु के नीलगिरी जिले जिले में ऊटी से करीब ऊटी से करीब करीब 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और हम बात करते हैं महाबलेश्वर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र में स्थित है। और हम बात करते हैं महेंद्रगिरी पहाड़ी की, तो ये हमारी उड़ीसा राज्य में उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा अरावली। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को हम जानते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी हमारी हो जाएगी गुरु शिखर। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और हम बात करते हैं अरावली राजस्थान में में स्थित एक पर्वतमाला माला है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केटू को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मरमाया, ऑप्शन बी जस्टिन, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा अर्जुन। तो आपको चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। केटू केटू पाकिस्तान में स्थित है। केटू केटू काराकोरम रेंज का सबसे सबसे ऊंचा बिंदु है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी नंगा पर्वत, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा नंदा देवी, ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंचनजंगा। कंचनजंगा ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है स्थित है। और हम कंचनजंगा की ऊंचाई के बारे में बात करते हैं, तो इस कंचनजंगा की ऊंचाई हो जाएगी हमारी 8,586 किलोमीटर।
मीटर है, 8,586 मीटर है। और हम बात करते हैं नंदा देवी की ऊंचाई के बारे में, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी हमारी ऊंचाई 7,816 मीटर। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है? ऑप्शन ए सह्याद्री, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा अरावली, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय। हिमालय को दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वतमाला माना जाता है। हिमालय को दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वतमाला माना जाता है। और हम बात करते हैं सतपुड़ा, तो ये माला हमारा मध्य भारत में स्थित है। और हम बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसके बीच हमारी नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी बहती है। और अरावली की बात करें तो ये हमारी कहाँ स्थित है? तो ये हमारी हो जाएगी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर देखना है और बताना है। तो चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। नेक्स्ट, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।